बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लैब। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट लैब में हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया था और आईपी एड्रेसेस डिवाइसेस को असाइन किए थे यूजिंग क्लास बी आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। और मैंने आपसे ये कहा था कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट लैब में हम एक और लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे यूजिंग 4 सिस्को स्विचेस। और उसमें हम जो आईपी की स्कीम यूज़ करेंगे, जो आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस की जो क्लास यूज़ करेंगे वो क्लास ए होगी, ताकि आपको तीनों क्लासेस से आईपीज़ देने हैं कैसे वो आपको आ जाए। बुनियादी तरीका तो वही है कि आपने नेटवर्क पोर्शन सेम रखना है और होस्ट पोर्शन को डिफरेंट रखना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बार आप ख़ुद कर लो और नज़र से देख लो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। नॉर्मली जो आपके छोटे नेटवर्क्स होते हैं, छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं कि जिसमें कि 200 250 इस तरह के मतलब 250 से कम पीसीज होते हैं, तो वहाँ पर क्लास सी यूज़ की जाती है। लेकिन आपके जो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पर कि आपके हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर्स होते हैं या एंड डिवाइसेस होते हैं, एंड डिवाइसेस वो होते हैं जो कि यूज़र इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर फिर क्लास सी से काम नहीं चलता, क्लास बी या ए पे आना पड़ता है हमको। तो आज की जो लैब है वो डेडिकेटेड है अगेन एक लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने में। और इसमें हम 4 स्विचेस लेंगे और उन 4 स्विचेस के साथ हम कुछ कंप्यूटर्स अटैच करेंगे और उन कंप्यूटर्स को हम आईपीस देंगे क्लास ए के अंदर से। रूल वही है, ठीक है, रूल वही है, लेकिन अब हम थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर रहे हैं और क्लास ए की मदद ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली है ये कि टू क्रिएट अ लोकल एरिया नेटवर्क using 4 switches and assign IPv4 addresses from class A and test their connectivity using ping। ठीक है, ये तो अभी तक आपको वैसे ही याद हो चुका होगा, लेकिन जो चीज़ सिखाना मकसूद है वो है क्लास ए। वो भी हो सकता है आप में से, मैं एज्यूम कर रहा हूँ शायद किसी ने ट्राई किया हो, लेकिन जिन्होंने नहीं किया ये ज़रूरी है पता हो उनको। ठीक है, 4 स्विचेस हम लेंगे, 4 स्विचेस हमने लिए और उसके साथ हमने कंप्यूटर अटैच करने हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स हमने अटैच करने हैं। ज़्यादा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो कि क्लास ए जब बहुत ज़्यादा आपके पीसीज हो जाते हैं जहाँ पर आपकी क्लास बी से भी काम नहीं होता, तो फिर क्लास ए में हमें जाना पड़ता है। ठीक है, और इससे कम से कम आपको ये प्रैक्टिस होगी कि कनेक्शंस वगैरह अगर हमने आगे थोड़ी सी राउटर पे लैब करनी हो, ठीक है, तो आपको मज़ीद चीज़ों का पता हो। ठीक है, जगह अगर कम पड़ जाती है तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये वही पुराने कनेक्शन हैं जैसे बनाए जाते हैं, तभी मैं तेज़ी में कर रहा हूँ। ठीक है, इसको दिस इज़ योर, यहाँ पर हम स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे और एक लैब हम रखेंगे कि ये केबल्स कैसे बनाई जाती हैं, ये भी आपको आना चाहिए। स्ट्रेट केबल कैसे बनती है, क्रॉस केबल कैसे बनती है, और एक और होती है रोल ओवर केबल, उसकी मैं एक स्पेशल लैब आपकी रखूँगा। और अगर मौका मिला फिज़िकली, ऑनलाइन लेक्चर में तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन फ़िज़िकली भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ये तो सिमुलेशन में है लेकिन वैसे भी आपको आना चाहिए। घर में या कहीं पर ज़रूरत पड़ जाती है आपको केबल्स बनाने में, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जल्दी से मैं कनेक्शंस बनाता हूँ इनके स्ट्रेट थ्रू केबल के ज़रिए से। ठीक है, और इनको फिर हम आईपीज़ देंगे क्लास ए में से। और आप सबसे गुजारिश ये है कि आप भी जब प्रैक्टिस करते हो तो ख़ुद से ज़रा बड़े बड़े सिनेरियोज़ बनाया करो। ये इन्हें कहा जाता है सिनेरियोज़, ये जो हम सारा बना रहे हैं ना, दीज आर बेसिकली सिनेरियोज़, सिनेरियो कहा जाता है। तो ये आप ख़ुद भी ट्राई किया करें। चले, मैं यहाँ पर कुछ पीसीस कम कर देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम इस पर ज़ाया होगा। मैं चले यहाँ पर मैं 2-2 कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि असल मकसद तो पूरा हो जाएगा हमारा। आईपीस का इतना कोई मुश्किल लैब तो है नहीं, है बहुत ही सिंपल सी लैब है, लेकिन सिंपल चीज़ें बाज़ औक़ात बड़े काम आती हैं आगे जाकर। ठीक है, बाज़ औक़ात कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले और बहुत ज़्यादा ही आसान हो,
तो आप बाज़ औक़ात टेंशन में पड़ जाते हैं कि ये इतना आसान सवाल तो मैंने सोचा ही नहीं था, और वहीं पर इंसान फंसता है फिर। तो यहाँ पर हमारे कनेक्शंस बनाना कंप्लीट हुए। सॉरी, कंप्लीट इसलिए नहीं हुए कि अभी तक स्विचेस आपस में कनेक्ट नहीं है, ठीक है। और उसके लिए यूज़ होगी क्रॉस ओवर केबल, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रॉस ओवर केबल, और ये भी आप लोगों ने सीख लिया होगा, ठीक है। ये हमने क्रॉस ओवर केबल बना ली। तो ये आपके कनेक्शंस बन गए बड़े आसानी के साथ पैकेट ट्रेसर के अंदर, जिसमें कि आपके पास 4, 8, 9, 10, 12 पीसीज हैं और 4 स्विचेस हैं, ठीक है। और अभी थोड़ा सा ये टाइम लगेगा इसको अप होने में। अब मैं क्या करता हूँ, जो असल चीज़ है लैब की आज वो हम देखते हैं। मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो। क्लास ए के अंदर से हम आईपीज़ दे रहे हैं ना, तो क्लास ए की रेंज क्या होती है, अगर किसी को याद हो तो क्लास ए की जो रेंज है जो फर्स्ट ऑक्टेट में, वो होती है 1 से लेकर 126 तक, ठीक है। 127 हम नहीं दे सकते, मैंने वजह बताई थी, ठीक है। लूप बैक एड्रेस होता है आपका। तो अगर मैं क्लास ए का कोई भी आईपी एड्रेस लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 10.1.2.1, ठीक है। ये मैंने इस का लिया। दूसरे का मैं ले लेता हूँ 10.3.4.2, ठीक है। फिर मैंने तीसरे का लिया 10.5.6, सॉरी 4.5.6। मैं थोड़ा सा मिक्स ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पेचीदा काम भी आना चाहिए। इतना मुश्किल है नहीं अगर आपको नेटवर्क और होस्ट पोर्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखें मैंने 4 आईपीज़ दिए हैं, फ़िलहाल मैंने लिखे हैं ताकि जब हम पिंग करें तो हमें नज़र आएँ, ठीक है। हर एक कंप्यूटर पे तो हम जा नहीं सकते ना, बार बार जाके चेक करें, टाइम ज़ाया होगा उसमें। ये इनके आईपीज़ हम असाइन करेंगे। इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तमाम पहला सवाल मेरा आपसे होगा, ये जो 4 आईपीज़ मैंने यहाँ लिखे हैं किस क्लास के हैं, तो आप सीधा कह देंगे ये क्लास ए का है पहले ऑक्टेट को देखकर, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इन चारों आईपीज़ के जो नेटवर्क पोर्शन है सेम है। तो आप पहला काम ये करोगे, सबनेट मास्क आपको याद आना चाहिए, क्योंकि ये क्लास ए के आईपी हैं। तो सबनेट मास्क क्या होगा इसका, 255.0.0.0, यानी कि सिर्फ पहला ऑक्टेट 255 से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिर्फ पहला ऑक्टेट है वही नेटवर्क पोर्शन है। और यहाँ पर पहला ऑक्टेट क्या है, 10। तो देखो 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन जो बाकी हैं आगे के 3 ऑक्टेट्स, उनको हम डिफरेंट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और शर्त यह है कि मैंने आपसे कहा था कि 0 और 255 के बीच में होना चाहिए बस होस्ट पोर्शन, बाकी आप चेंज कर सकते हो। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर टाइप करूँ 10.50 सॉरी 1.20, ये हो गया। इसके साथ मैं यहाँ कर दूँ 10.20.1.1, यहाँ पर मैं कर दूँ 10.3.2.1, इसको मैं कर दूँ 10.5.4.1, ठीक है ना। आप नोट कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं नेटवर्क पोर्शन सेम रख रहा हूँ। इस वक्त नेटवर्क पोर्शन सिर्फ पहला ऑक्टेट है, याद रखें, क्लास ए। और इसी तरह से मैं बाकी 2 पीसीज में भी जाता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर जाकर मैं ऐसे कर देता हूँ 10.100.100.100, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10.200.200.200, ठीक है। या चलें 20 चलें, 10.21.20.21 और 10.1.2.1, ठीक है। होस्ट पोर्शन कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क सेम होना चाहिए, बस वही रूल वही है, ठीक है। लेकिन क्लास ए इसलिए है कि थोड़ा सा दिमाग खुले ना आपका, आपको पता हो कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो जो रेगुलर लैब्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम इनको असाइन करते हैं, ठीक है। और फिर पिंग करके इनकी कनेक्टिविटी टेस्ट करेंगे। मैं डेस्कटॉप पे गया, आईपी यहाँ पर मैंने आईपी दिया इसको 10.1.2.1, और मैं टैब दबाया तो देखें क्या आ रहा है, सबनेट मास्क आ गया। 255 सिर्फ 10 के नीचे है। इसका मतलब ये है कि ये क्लास ए का आईपी है, और इसका जो नेटवर्क पोर्शन है वो क्या है, सिर्फ ये पहले वाला ऑक्टेट, जो कि बाकियों में भी सेम होना चाहिए। और हम रखेंगे इसे सेम। यहाँ पर हम आ गए और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आया, इसका सामने लिखा हुआ है 10.3.4.2। और जब आप भी करते हो ना, तो आप भी ऐसे ही लैब किया करें, पहले लिख लिया करो सारे, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। सीधा छलांग नहीं मारा करते, कॉन्फ़िगरेशन ये जो सेटिंग्स हम करते हैं पहले लिख लिया करते हैं। 10.4.5.6, ठीक है। और इसका आपके पास है 10.2.2.1,
ठीक है, ये 4 हो गए। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपका आईपी है 10.50.1.20। इसके बाद आपका है 10.20.1.1, आपके सामने लिखा हुआ है 10.20.1.1, ये हो गया आपका। इसके बाद है 10.3.2.1, और जो लास्ट है स्विच में वो है माफ़ कीजिएगा, ये है आपका 10.5.4.1, और लास्ट आपके यहाँ पर आ गए 10.100.100.100, टेन डॉट 200.200.20, और लास्ट 2 पीसीस में आपके 10.21.20.21 एंड लास्ट आपका है 10.1.2.1। ठीक है, ये अच्छा यहाँ पर चलें, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, एक गलती मुझसे हुई और आपने देख भी ली। देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 10.1.2.1, ठीक है, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आईपी, ये आखिरी वाले पीसेस को जो, और लिखा हुआ है द ऑलरेडी दिस एड्रेस इज़ ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। वो ये कह रहा है कि यार आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसके अंदर ये आईपी आपने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है। ज़रा गौर से देखें कहाँ पर है, गौर से देखें जी। जिन्होंने कहा कि ये पहले वाला है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये देखें 10.1.2.1 यहाँ पर भी है, और मैं एक और गलती और गुस्ताखी ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी मैं इसे असाइन कर रहा हूँ, जो कि हो नहीं सकता ना। आप ये कैसे हो सकता है कि एक गली के अंदर 2 घर हों और दोनों घरों का हाउस नंबर सेम हो, डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पर मैं ऐसे कर दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 100 कर दूँगा, ठीक है, और फिर मैं जाकर यहाँ पर आईपी असाइन करता हूँ। ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि आपके सामने एक और पॉइंट आ गया, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे आईपीज़ आपने असाइन किए। अब इसके बाद बारी है पिंग करने की। तो जाहिर बात है, देखें सारों का मैं अगर आपसे पहली चीज़ ये है कि आपसे पूछा जाए, आपको ये अगर नेटवर्क इस तरह दे दिया जाए बना बनाया, और इस तरह ये आपके सामने आईपीज़ हों, तो आपसे पूछा जाए कि ये बताएं कि क्या ये आईपी एड्रेसेस सही दिए गए हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क है और तमाम कंप्यूटर्स को आईपीज़ दे दिए गए हैं, आप देख कर बताओ क्या ये सही दिए गए हैं। तो आप यही चेक करोगे कि उसमें ये रूल पूरा किया गया है कि नहीं, कि उसका नेटवर्क पोर्शन सेम है कि नहीं। तो आप सारों का नेटवर्क पोर्शन मैच करेंगे, और इस सूरत में नेटवर्क पोर्शन क्या है आपका 10। तो सारों को अगर आप देखो तो सारों के आईपी में शुरू में 10 आ रहा है, इसका मतलब नेटवर्क पोर्शन सेम है। एक चीज़ आप ये देखेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि कहीं पर आईपी का कॉन्फ्लिक्ट ना आ रहा हो। ये एक आज का नया पॉइंट है जो कि आपने अपनी आंखों से भी देखा। सिर्फ नेटवर्क पोर्शन को नहीं देखना, वो तो देख लिया ना आपने। फिर आपने देखना है कि जिस तरह अब ये आईपी है, ये किसी और पीसी को तो असाइन दोबारा से नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ फिर आपने कहना है हाँ ये ठीक है। अगर हुआ है तो आप कहेंगे यार देयर इज़ एन आईपी कॉन्फ्लिक्ट, कि डुप्लीकेट आईपी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखना आनी चाहिए आपको, ये आपसे पूछी जा सकती हैं, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ बेसिक रूल को याद रखना है। अच्छा जी, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जाता हूँ इस कंप्यूटर पे, और यहाँ से अब मैं चेक करता हूँ कि क्या आईपी सही है नहीं है। मैं इसको पिंग करता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया पिंग, और इसका ग़ालिबन मैंने कहा ये, इसको हम देख लेते हैं इस वाले को। ठीक है, दोनों को देख लेते हैं 10.200.200.20। तो देखें रिप्लाई आ रहा है, और ये एक चीज़ आप क्लास सी में भी हमने देखी, बी में भी देखी और ए में भी देखी। इसको मैं यहाँ पर पिंग कर लेता हूँ, पिंग 10.21.20.21। तो देखिए वहाँ से भी आपका रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, अगर मज़ीद आप टेस्ट करना चाहें तो ये आप घर में मज़ीद के साथ प्ले कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट बताना, बाकी आप इसको कर सकते हो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले को पिंग करता हूँ, तो ये होगा 10.3.4.2। तो देखिए वो भी पिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि तमाम जो आईपीज़ हैं आपके बिल्कुल ठीक असाइन हुए हैं। और अगर आप वायोलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। एक वायोलेशन तो आपने की ना, कि हमने जो नई चीज़ देखी आपने, जो आईपी इसका था
वो मैंने इसको असाइन किया तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और इस तरह का मैसेज आपके फ़िज़िकल नेटवर्क जो लैब के अंदर है वहाँ पर भी आता है, आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एक मैसेज आता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क पोर्शन चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 11। अब है देखो ये क्लास ए है, क्लास ए ही है, ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास ए का है। क्यों? क्योंकि पहला ऑक्टेट उसी रेंज के अंदर है। लेकिन अब इस कंप्यूटर का जो नेटवर्क पोर्शन है बाकी तमाम कंप्यूटर्स के नेटवर्क पोर्शन से क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। क्योंकि शुरू में 10 की जगह क्या आ चुका है, 11। तो अब अगर आप कहीं पर जाते हैं और यहाँ इस कंप्यूटर को पिंग करते हो, पिंग किसको कर रहा हूँ, इस वाले कंप्यूटर को जिसका आईपी इस वक्त मैंने क्या कर दिया 11.21.20.21। तो एंटर किया तो देखें कम्युनिकेशन नहीं हो रही, क्योंकि तीसरी बार आप देख रहे हैं, पहले क्लास सी में देखा, फिर बी में देखा, अब ए में भी देख रहे हैं कि जब नेटवर्क पोर्शन को आपने सेम नहीं रखा तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो मैं क्या किया, दोबारा गया और वहाँ जाकर मैंने इसको ठीक कर लिया। और अब जब मैं यहाँ पर पीसी पर जाऊँगा और अब दोबारा इसको मैं पिंग करूँगा अपने सही आईपी से, तो देखें रिप्लाई आना शुरू हो गया। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की लैब। और क्लास सी के लिए भी हमने देख लिया, ए के लिए भी देख लिया, बी के लिए भी देख लिया, ठीक है, नेटवर्क बनाकर। इसके बाद हम देखेंगे मज़ीद कुछ लैब्स इंटरेस्टिंग सी राउटर्स पर, या केबलिंग की लैब हम देख लेंगे। और जितना ज़्यादा इसमें मज़ेदार चीज़ें हो सकती हैं मैं कोशिश करूँगा आपको सिखाता जाऊँ, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करें और मुझे नेक्स्ट लैब तक के लिए इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।